और अभी हम सुन रहे थे बस्तर से वर्षा रावल जी को, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी रचनाएँ हमसे साझा की। और काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे चलाते हुए मैं अपने अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ, जो पंक्ति जोग जी अहमदाबाद से हैं, गुजरात राज्य से हैं। और आप जो हैं समाज सेविका के रूप में भी जुड़ी हुई हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रचनाएँ लिखने का आपका बहुत अच्छा शौक है। पंक्तिराज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। नंदन जी मैम, सबसे जी पहले मैं नमस्ते। द मैजिक मैन चंद्रा के इस पटल पर आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी। जी सभी दर्शकों को अभिनंदन, और इन अनोखे प्रोग्राम के आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। मैं कुछ मेरी रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। जैसे कहा कि मैं यहाँ पर सामाजिक कामों में जुड़ी हुई हूँ। गुजरात जी। में बहुत सारे पिछड़े तबकों के लोगों के साथ काम करती हूँ, और उस काम करते करते दिल को जो छू जाता है वो कहीं पे पेपर पे आ जाता है। आज कुछ उसमें से पेश करना चाहूँगी। पहली रचना है यही सवाल। मर के जिए या जी के मरे, यही पसोपश है बस। मर के जिए या जी के मरे, यही पसोपश है बस। सुनूं दिल की आवाज या दिमाग का शोर, यही सवाल है बस। सुनूं दिल की आवाज या दिमाग का शोर, यही सवाल है बस। यहाँ खुद ही तराशनी है तकदीर की लकीर, यहाँ खुद ही तराशनी है तकदीर की लकीर। मैं उरूज पाऊं या जवाल, मेरा जिम्मा है बस। हर कुछ अपने ही हाथ में होता है, और अपने हाथ से ही खुद सब बनाना होता है। यही कहती हैं ये पंक्तियां। मैं उरूज पाऊं या जवाल, मेरा जिम्मा है बस। इस पंक्तियों पे मैं तवज्जो चाहूंगी। हर जी, इंसान के भीतर एक इंसान है बसा। आज हम क्या खो बात रहे हैं यही बात को, और है। मुझे जी, लगता है इस बात को अगर हम बढ़िया दुनिया बनानी है तो हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा। हर इंसान के भीतर एक इंसान है बसा। अब उठाऊं या मिटाऊं उसे, मेरा इंतखाब है बस। अब क्या उठाऊं बात है। या मिटाऊं उसे, मेरा इंतखाब है बस। मेरी मर्जी से ना चले दुनिया का कारोबार, मेरे मर्जी से ना चले दुनिया का कारोबार। दुनिया को बदलूं या खुद को, यही सवाल है बस। दुनिया को बदलूं या खुद को, यही सवाल है बस। मर के जिए या जी के मरें, यही पसोपेश है बस। क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत खूबसूरत। और हमारे साथ उषा रानी जी, कविता, आशा बर्मन जी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी रचना बहुत पसंद आ रही है। और थैंक यू। बिल्कुल आगे हम चाहेंगे कंटिन्यू। शुक्रिया। जी, शुक्रिया। अ, जैसे मैंने कहा कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी हम काफ़ी जगह इसी भारत में ऐसे भारत देखते हैं कि जो शायद जी, 100 साल पुराना है, शायद उससे भी पहले का पुराना है, कहीं न कहीं। और वो हमें हमारी आस-पास में है, ऐसा नहीं कि हम लोगों उसके लिए कहीं पे हमें एक आदिवासी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, या शहर नहीं, गाँव में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। वो हर जगह हम लोगों को दिखता है, भले हम शहर में हो या गाँव में। हम कोई जी, उन्नत प्रदेश में हो या हम कोई छोटे से कोई कस्बे में हो। तो उसी उसी एक दोगलेपन से कहीं पे ये कविता आती है। मेरे लिए इस संसार से सबसे खूबसूरत चीज़ है दोस्ती। लेकिन आज भी लड़की को इस नायाब तोहफ़े से महरूम रखा जाता है, क्योंकि वह एक लड़की है। समाज के इस कोतेपन को ये कविता दर्शाती है, और कविता का शीर्षक है एक दोस्त खो दिया। स्वागत। हाथ में हाथ में हाथ डाले हम स्कूल जाते थे। इमली चॉकलेट पेपरमिंट मिल बांट कर खाते थे। हाथ में हाथ डाले हम स्कूल जाते थे। इमली चॉकलेट पेपरमिंट मिल बांट कर खाते थे। कीचड़ पत्थर कच्चा रास्ता, पैर फिसले
तो गिर जाए बस्ता, कभी तू मुझे तो मैं तुझे गिरने पे संभालते थे। कभी तू मुझे तो मैं तुझे गिरने पे संभालते थे। ना तुम बॉय थे ना मैं गर्ल, ना तुम बॉय थे ना मैं गर्ल, हम सिर्फ दोस्त थे हर पल। फिर क्यों कहा एक दिन सबने, तू लड़की है अब तो संभल। फिर क्या क्यों बात कहा एक दिन सबने, तू जी। लड़की है अब तो संभल। झट से तेरा हाथ छूट गया, कुछ दूरी पर तू सिमट गया। दोस्ती यारी हंसना रूठना, लड़का लड़की में बट गया। दोस्ती यारी हंसना रूठना, लड़का लड़की में बट गया। मैंने एक दोस्त खो दिया, मैंने एक दोस्त खो दिया। अरे घर पर भी तो यही हुआ, अरे घर पर भी तो यही हुआ। पहले नानी चाची और फिर बुआ। सयानी हो गई सलीका सीखना, अब तू पापा से न लिपटना। सयानी हो गई सलीका सीखना, अब तू पापा से न लिपटना। और मैंने एक दोस्त और खो दिया, और मैंने एक दोस्त और खो दिया। पापा के साथ भाई भी छूटा, पापा के साथ भाई भी छूटा। मस्ती मजाक सब बंद, दिल पूरा टूटा। मस्ती मजाक सब बंद, दिल पूरा टूटा। इस सयानेपन के आने से मेरा बचपन ही मुझसे रूठा। इस क्या सयानेपन बात। के आने से मेरा बचपन ही मुझसे रूठा। मैंने एक और दोस्त खो दिया। दुनिया के दस्तूर से मैं बड़ी हो गई, खुद को संभल कर खड़ी हो गई। दुनिया के दस्तूर से मैं बड़ी हो गई, खुद को संभल कर खड़ी हो गई। फिर कॉलेज में प्यारा सा दोस्त मिला, उसके साथ मैं बचपन को फिर जिया। प्यारी सी दोस्ती थी, दोस्ती में प्यार था, पर उस पर भी सवाल उठे, जमाने का दस्तूर था। प्यारी सी दोस्ती थी, दोस्ती में प्यार था, पर उस पर भी सवाल उठे, जमाने का दस्तूर था। कौन है वो, तुझसे करेगा शादी। लड़कियों के लिए अच्छी है क्या ऐसी छूट, इतनी आजादी। कौन है वो, तुझसे करेगा शादी। लड़कियों के लिए अच्छी है क्या ऐसी छूट, इतनी आजादी। और मैंने मेरा दोस्त खो दिया। फिर शादी की, एक पति मिला, मैंने समझो चलो दोस्त मिला। फिर शादी की, एक पति मिला, मैंने समझा चलो दोस्त मिला। वो मेरा, मैं उसकी, हक से लड़ूंगी, कान खींचूंगी उसके, हंसी मजाक भी करूंगी। पर मेरा सोचना होना न था, पति को दोस्त बनना न था। पर मेरा सोचना होना न था, पति को दोस्त बनना न था। क्या बात। दोस्ती नाम का रिश्ता अब पराया सा है, दोस्ती नाम का रिश्ता अब पराया सा है। शादी के बाद दोस्ती गुनाह सा है, शादी के बाद दोस्ती गुनाह सा है। पिता भाई पति और माता, गौर चाहूंगी, पिता भाई पति और माता, क्यों चाहिए बहुत तुझे और कोई नाता। पिता भाई पति और माता, क्यों चाहिए तुझे और कोई नाता। क्या मैंने भी बात। यह कानून जान लिया, मैंने भी यह कानून जान लिया। लड़की को दोस्त नहीं होता मान लिया, लड़की को दोस्त नहीं होता मान लिया। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति। दत्त प्रसाद योग जी जुड़ चुके हैं, नीता मैम जुड़ चुकी हैं, वह कह रही हैं बहुत सुंदर। उषा बंसल जी जुड़ चुकी हैं, भूपेंद्र राघव, कमलेश पांडे जी, सभी जुड़े हमारे आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जुड़े हुए हैं और एक उत्साहवर्धन कर रहे हैं और एक अद्भुत प्रोग्राम चल रहा है। जी पंक्ति जी, बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति आपने, और जो मित्र वाकई में एक अनमोल शब्द है समझा जाए तो। जी स्वागत है आपका। नमस्कार नीता मैम, आभार। बहुत बहुत जी। आभार। अभी एक छोटी सी रचना पेश करना चाहूंगी। अ, स्वागत है। इसका इसका भावार्थ है धूप छांव जैसा, जो हर कोई जिंदगी समझता है हर कोई, और मैंने इसको गांव में ज्यादा समझा है, जी। इसीलिए मुझे लगा। अ, कभी हार कभी जीत, कितनी वाजिब है यह रीत। कभी हार कभी जीत, कितनी वाजिब यह है ये रीत। फर्क इतना सा, आज सच हारा और झूठ की फिर से हुई जीत। फर्क इतना सा, आज सच हारा और झूठ की फिर से हुई जीत। आज के ज़माने में हम ये देखते हैं बार बार इस तरीके से चीज़ें होना।
लेकिन इसको अगर हम थोड़ा-सा हल्के मोड़ पे लेना चाहेंगे, तो ऐसे कह जी, सकते हैं, जी। कभी सुख तो कभी दुःख, दोनों मिलेंगे याद रख। कभी सुख तो कभी दुःख, दोनों मिलेंगे याद रख। फ़र्क सिर्फ़ इतना, सुख तू बाँट और दुःख अपने ही पास रख। फ़र्क सिर्फ़ इतना कि सुख तू बाँट और दुःख अपने ही पास रख। कभी धूप कभी छाँव, सब कुछ है तेरे गाँव। कभी धूप कभी छाँव, सब कुछ है तेरे गाँव। फ़र्क इतना, धूप है आज और आने वाली कल है छाँव। क्या बात फ़र्क इतना कि धूप है आज, है! आने जी, वाली कल है छाँव। कभी आँसू कभी हँसी, कभी आँसू कभी हँसी, दोनों ही है आँखों में बसी। कभी आँसू कभी हँसी, दोनों ही है आँखों में बसी। फ़र्क इतना कि आँसू पी ले और होठों को दे सिर्फ़ हँसी। फ़र्क क्या इतना बात! कि आँसू पी ले और होठों को दे सिर्फ़ हँसी। कितना बहुत भी सुंदर। दुःख सह के मुँह पे हँसी लाके हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलने वाले गाँव में लोग मिलते जाते हैं और जी। उनको देखते मुझे लगता है कि वो दुनिया को ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एक गाँव के परिवेश की जो उनकी विचारधारा होती है, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बयाँ की और सुख-दुःख जो जीवन की परिभाषा है, उसको भी बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने बयाँ किया, बहुत सुंदर। और अमिता जी, उषा रानी बंसल जी सब जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, पंक्ति जी। अ, जी जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि कहीं पे हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कहीं-कहीं अभी भी हम बहुत पीछे हैं और जी, कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि जिसको हम लोगों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा सबको, अगर हम चाहते हैं कि भारत एक उन्नत देश बने। और उसी में से एक सवाल है महिलाओं के प्रति होता व्यवहार या ख़ास करके उनके प्रति होती हिंसा। अ, और ये अभी इतनी बात है कि जब ऐसी कोई हिंसा की घटना होती है, तब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो रास्ते पे आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो नारे लगाते हैं। बट ये भी हम देखते हैं कहीं-कहीं पे कि इसमें भी कहीं पे राजनीति होती है और उस बात पे बहुत दुःख होता है। और अगर कोई पीड़िता इस सब पूरे पूरे तमाशे को देखती है, तो उसको कैसे लगता है? और वो क्या कहती है, यही कहीं पे ये इस कविता में कहने की कोशिश की है। वो पीड़िता वो स्वागत। देखती है कि अपने ही नाम पे और अपने दुःख पे जो राजनीति होती है, वो देखती रहती है। महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के लिए सिर्फ़ पुरुष ज़िम्मेदार नहीं हैं, यह बात स्वीकार है। लेकिन पुरुषत्व एक मानसिकता है, जो हर जगह हमें दिखाई देती है और महिलाओं में भी दिखाई देती है। मेरे लिए न्याय माँगने से पहले मेरे लिए न्याय माँगने से पहले थोड़ा-सा यह भी गौर करो। मेरे लिए न्याय माँगने से पहले थोड़ा-सा ये भी गौर करो। कतई नहीं बर्दाश्त मुझे, न्याय के नाम कुछ और करो। क्या बात है! जी, मेरे लिए न्याय माँगने से पहले थोड़ा-सा जी। ये भी गौर करो। कतई नहीं बर्दाश्त मुझे, न्याय के नाम कुछ और करो। उम, अगर न्याय दिलाना मुझे अगर न्याय दिलाना मुझे, न्यायी बनना पहले सीख। अगर न्याय दिलाना मुझे, न्यायी बनना पहले सीख। उन युवा लोगों को बोल रही है जो रास्ते पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। उन्हीं के लिए कह रहे हैं। अगर न्याय जी, दिलाना मुझे, न्यायी बनना पहले सीख। बेखौफ माहौल कैसे होगा, उस पर सोच, उस पर लिख। बेखौफ माहौल कैसे होगा, उस पर सोच, उस पर लिख। सदियों पुराने रीति-रिवाज तोड़ने होंगे तुम्हें आज। आज का युवा 21st सेंचुरी का है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं है। सदियों पुराने रीति-रिवाज तोड़ने होंगे तुम्हें आज। दहलीज, घूंघट, पर्दा सबसे परे है सम्मान की बात। दहलीज, घूंघट, पर्दा सबसे परे क्या है बात! सम्मान की बात। बहुत सुंदर। बहन पत्नी को सुनना होगा, हर निर्णय में ले वह हिस्सा। अगर आप मेरे लिए न्याय माँग रहे हो तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये पीड़िता कह रही है। बहुत बहन खूबसूरत पत्नी बात। को सुनना होगा, हर निर्णय में ले वह हिस्सा।
बोझ नहीं मैं, न हूं अमानत, जोक मजाक नामे किस्सा। बोझ नहीं मैं, न हूं अमानत, जोक मजाक नामे किस्सा। गली मोहल्ले में जब तू होगा, दोस्तों यारों के संग। आज तो तू यहाँ है मेरे लिए न्याय मांगने के लिए, लेकिन गली मोहल्ले में जब तू होगा, दोस्तों यारों के संग, कोई लड़की कोई औरत देख के तू बदल न रंग। चीज कहकर होश न गंवाना, ये एक बहुत बुरा सा शब्द आ चुका है हमारे में। चीज कहकर होश न गंवाना, यारों को भी तुम संभालना, जिम्मेदारी है तेरी। यारों को भी तुम संभालना, जिम्मा तेरा, डरे नहीं वह, खुद को ये एहसास दिलाना। चीज कहकर होश न गंवाना, यारों को भी तुम संभालना, जिम्मा तेरा, डरे नहीं वह, खुद को भी एहसास दिलाना। कभी बस ट्रेन सफर में, कभी बस ट्रेन की सफर में, नन्ही बच्ची गोद में लिए, दर्द में कराहती दिखेगी, बच्चे को संजो। कभी बस ट्रेन की सफर में, नन्ही बच्ची लिए गोद में, दर्द में कराहती दिखेगी, बच्चे को संजो एक कोख में। झट से उठ जगह दे तू, राह न देख किसी और की। सुनाई दे रहा है क्या? जी पंक्ति जी, बहुत सुंदर। दत्त प्रसाद झट से जी, स्वागत है आपका जी। झट से उठ जगह दे तू, राह न देख किसी और की। मैं ही क्यों, पल भर न सोच, समझ ले तूने इबादत की। तेरे दफ्तर में भी दिखेंगे, कहां कहां पर दिखते हैं हमें महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार करने वाले लोग। वो एक घटना नहीं होती, वो हर दिन की बात होती है। तेरे दफ्तर में भी दिखेंगे लोग तरह तरह के, पास जाकर छूते होंगे काम के बहाने से। देख कर या अनदेख न कर, उठ खड़ा हो पकड़ हाथ। देख कर या अनदेख न कर, उठ खड़ा हो पकड़ हाथ। वह सहमी डरी दिखेगर, लड़ने में दो उसका साथ। अगर तेरे से वह आगे जाए, अपनी कलीग हो सकती है, अपनी पत्नी हो सकती है, अपने घर में बहन हो सकती है, अगर तेरे से वह आगे जाए, जलन ईर्ष्या तुझे न हो, खुलेपन से हार मान ले। अगर तेरे से वह आगे जाए, हुनर उसका चमक निखरे, जलन ईर्ष्या तुझे न हो, खुलेपन से हार मान ले। हर वह चिन्ह मिटाने होंगे, जो बताएं उसको अबला। हर वह चिन्ह मिटाए होंगे, जो बताएं उसको अबला। सृजनहार नारी जग की, निडर निर्भय वह तो सबला। हर पुरुष सिर्फ पुरुष न होकर, हर सिर्फ पुरुष न होकर, इंसान बने अगर जिम्मेदार। हर पुरुष सिर्फ पुरुष न होकर, इंसान बने अगर जिम्मेदार। बेखौफ माहौल यहाँ होगा, न्यायी होगा यह संसार। बेखौफ माहौल यहाँ होगा, न्यायी होगा यह संसार। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक खूबसूरत दिल जब जुड़ा हुआ रहता है भावनाओं से और अपने आप को समर्पित करता है सेवा में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या भूकंप के समय पर भी आपने जिस तरह से गुजरात में एक अच्छा काम किया, आप लोग जुड़े रहे और इतने अच्छे विचार और इतने गहरे मुद्दे पर आपने लिखा हुआ है भक्ति जी। रियली बहुत सुंदर सुंदर भक्तियां। स्वागत है आपका जी। जी धन्यवाद। विनोबा भावे हमेशा ऐसे कहते थे कि ये समाज जो है वो एक शरीर की तरह होना चाहिए। हमारे शरीर में अगर एक उंगली में भी दर्द होता है तो हमारे पूरे शरीर को चैन नहीं आता, हमें कुछ भी अच्छा बहुत नहीं लगता, खूबसूरत बात, बहुत और खूबसूरत। हमारा ध्यान बार बार वहां जाता रहता है। लेकिन आज अगर हमारे समाज के पिछड़े तबके अगर दुख में हैं, तो बाकी का समाज स्वस्थ रह सकता है? बाकी का समाज कैसे स्वस्थ रह सकता है, कैसे खुश बहुत रह सुंदर, सकता है? बहुत खूबसूरत तो बात जी। लेकिन जब ऐसे होता है, तब उस समाज को हम क्या फिर समाज कहेंगे या एक भीड़ कहेंगे? तो अगर हम संवेदनशीलता हमारी गंवा बैठते हैं, तो उसके बाद जो रहता है वो भीड़ होगा। और अभी की जो मेरी कविता है वो भीड़ है। उस कविता का शीर्षक है स्वागत, भीड़।
स्वागत है। और आपकी पिछली रचना पर जो है कमलेश जी कह रहे हैं कि यथार्थ के धरातल पर सुंदर काव्य पाठ की सुंदर पंक्तियां हैं वाकई में। जी स्वागत है आपका। जी आभार, आभार, बहुत शुक्रिया। अ, ये वापस से उसी तबके की एक महिला है जिसको हर कोई आजू-बाजू में दिखता है, लेकिन फिर भी वो ये पूछती है कि मेरे साथ कौन है? तो ये कहती है, कहने को तो यह भीड़ मेरे साथ ही है, कहने को तो यह भीड़ मेरी साथ ही है। बस की जी कतार में, रेल की रफ्तार में, आते-जाते हर डगर, हर गली और बाजार में। कहने को तो यह भीड़ मेरे साथ ही है, बस की कतार में, रेल की रफ्तार में, आते-जाते हर डगर, हर गली और बाजार में। मेरे हाथ में काम नहीं, काम मिला तो दाम नहीं। आज 12 घंटे काम करते हैं तो 8,000 रुपए से 10,000 रुपए मिलता है। मेरे हाथ में काम नहीं, अगर काम मिला तो दाम नहीं। राशन की दुकान वाला मेरे जैसा आम नहीं। घंटों खड़ी रहती हूँ राशन की दुकान में, फिर भी वो मुझे आधा ही राशन देता है। मेरे हाथ में काम नहीं, काम मिला तो दाम नहीं। राशन की दुकान वाला मेरे जैसा आम नहीं। मेरे बच्चे भूखे सोते, देख रही मैं उनको रोते। मेरे बच्चे भूखे सोते, देख रही मैं उनको रोते। पढ़ने लिखने बहुत की खूब। उम्र में मेरी तरह बोझ उठोते। पढ़ने लिखने की उम्र में मेरी तरह बोझ उठोते। आज मैं इस गाँव में गई थी, उस गाँव में जो 50% बच्चे काम कर रहे थे, छोटे-छोटे 12 से लेके 14 साल के बच्चे। अ, आज भी बाल मज़दूरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कैसे उसको मिटाएँगे? कैसे हमारे भारत को सही मायने में हम उस पदोन्नति पे लेके जाएँगे? मेरे बच्चे भूखे सोते, देख रही मैं उनको रोते। पढ़ने लिखने की उम्र में मेरी तरह बोझ ढोते। सम्मान की रोटी चाहूँ मैं, क्या चाहती हूँ मैं? सम्मान की रोटी चाहूँ मैं, चाहूँ मेरा ठिकाना हो। सम्मान की रोटी चाहूँ मैं, चाहूँ मेरा ठिकाना हो। पाइप के अंदर नहीं, पुल के नीचे नहीं, मेरे इस ज़मीं पर मेरा एक घर हो। पाइप के अंदर नहीं, पुल के नीचे नहीं, बहुत खूब। मेरी इस ज़मीन पे मेरा एक घर हो। जब बुलडोज़र और पुलिस के डंडे, पुलिस तो हमारी हिफाज़त के लिए होती है, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, वो बुलडोज़र वालों के साथ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब बुलडोज़र और पुलिस के डंडे दोनों एक तरफ थे, तब मेरे शहर के सारे लोग दूर थे, सर्द बर्फ थे। जब बुलडोज़र और पुलिस के डंडे दोनों एक तरफ थे, तब मेरे शहर के सारे लोग दूर सर्द बर्फ थे। कहने को तो ये भीड़ मेरे साथ ही है, बस की कतार में, रेल की रफ्तार में, आते-जाते हर डगर, हर गली और बाजार में। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। तो देश, समाज और घर में जो एक गंभीर ज्वलंत समस्या है जिन पर विचार किया जाना चाहिए, आपने बहुत अच्छे विषय लिए हैं और अपने विचार व्यक्त किए हैं भक्ति जी। बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर साथ में जो है उषा रानी जी, कविता जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी जुड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बने रहिए आप इसी तरह से, हौसला अफजाई मिल रहा है। जी जी, अब एक छोटी सी रचना पेश करूंगी। ये रचना का नाम है आरज़ू। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें जो आराम देंगे ऐसे सब चीज़ें हमारे पास हैं, ऐसी सब चीज़ें हमारे पास हैं और उससे इंसान को आराम भी मिला है उसकी ज़िंदगी में। बट फिर भी वो कुछ न कुछ जो ढूँढ रहा है अभी भी वो है सुकून और वो सुकून उसको इन चीज़ों में नहीं मिलता। वो सुकून वो फिर भी ढूँढ रहा है, इतनी सारी चीज़ों से आराम मिलने के बाद भी। तो वो आरज़ू कहीं न कहीं दिल में रहती है और उसी से ये कविता है, उसका नाम है आरज़ू। स्वागत। अ, कोई तवक्को न हो, बस यही आरज़ू थी। कोई तवक्को न हो, बस यही आरज़ू थी।
कुछ लम्हे सुकून के बस एक ही गुजारिश थी। कोई तवक्कु न हो बस यही आरज़ू थी, कुछ लम्हे सुकून के बस एक ही गुजारिश थी। ज़िंदगी की दौड़ में कहीं खो न जाए हौसले, ज़िंदगी की दौड़ में कहीं खो न जाए हौसले, रूह और अल्फाज़ में कभी हो न जाए फासले। ज़िंदगी की दौड़ में कहीं खो न जाए हौसले, रूह और अल्फाज़ में कहीं हो न जाए फासले। वक्त को आगाह करूं ये कब मेरी फरमाइश थी, वक्त को आगाह करूं ये कब मेरी फरमाइश थी। कुछ लम्हे सुकून के बस यही गुजारिश थी, कुछ लम्हे सुकून के बस यही गुजारिश थी। दिन के फिराक में रात ना मायूस हो, दिन के फिराक में रात ना मायूस हो, दास्ता और हकीकत से जल्द ही मानूस हो, दास्ता और हकीकत से जल्द ही मानूस हो। हर आफत मगर जैसे वक्त ए आजमाइश थी, हर आफत मगर जैसे वक्त ए आजमाइश थी। कुछ लम्हे सुकून के बस यही गुजारिश थी, कुछ लम्हे सुकून के बस यही गुजारिश थी। दूसरों के गम में जिए इस पे ना मलाल हो, दूसरों के गम जिए इस पे ना मलाल हो, हर रंग जी के भीतर खिलता अगर गुलाल हो। अगर हम किसी और के गम बांटते हैं तो उसमें फिर मलाल नहीं रहता, लेकिन उसमें हर बार एक खुशी रहती है अंदर से। दूसरों के बहुत गम जिए खूबसूरत। इस पे जी ना मलाल हो, हर रंग के भीतर खिलता अगर गुलाल हो। दो धारा पर नीर एक हो बस यही गुंजाइश थी, दो धारा पर नीर एक हो बस यही गुंजाइश थी। कुछ लम्हे सुकून के यही गुजारिश थी। कोई तवक्कु न हो बस यही आरज़ू थी, कुछ लम्हे सुकून के यही गुजारिश थी, कुछ लम्हे सुकून के बस यही गुजारिश थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और उषा रानी जी कह रही हैं कि बिल्कुल सही कहा। और पहले भी भवसुधा जी का बहुत सुंदर कमेंट आया था, वो बिल्कुल आपकी बात से सहमत थी, कह रही थी सही कहा। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जी भक्ति जी, शुक्रिया सबका। बहुत खूबसूरत संदेश दे रही हैं आप, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके। और जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी, अभी एक और छोटी-सी एक कविता जो आज के आज के एक सवाल पे है। आज के सवाल से भी ज़्यादा आज की स्थिति पे है। आज कहीं न कहीं ऐसा माहौल भी आया है कि अगर हम खुलकर बोलेंगे, तो उस पे सवाल उठेंगे जी, और वो काफ़ी संजीदे सवाल उठ सकते हैं। अ, तो उसी पे एक छोटी-सी रचना, सवाल और स्वागत सवाल। स्वागत। सवाल पे ही सवाल उठे हैं। आज ऐसा है कि सवाल पे ही सवाल उठे हैं। ऐसे तो हम क्या लोकतंत्र बात! में हैं और सवाल उठाना हमारा हक है और सबको उठाना चाहिए। बहुत जागरूक लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन आज के माहौल में ऐसा हुआ कि सवाल पे ही सवाल उठे हैं। तू कौन है? सवाल उठे हैं। क्यों चुप रहना कबूल नहीं? क्या देश से तुमको प्यार नहीं? सवाल पे ही सवाल उठे हैं। तू कौन है? सवाल उठे हैं। क्यों चुप रहना कबूल नहीं? क्यों आवाज करते हो? क्यों देश से तुमको प्यार नहीं? क्या बात है! देश से जो हो वफा दिखाना, देश से जो हो वफा दिखाना, एक ही रंग अपना ले अब। राशन पानी नहीं मिलेगर, रंज न कर भूल जा सब। ज्यादा आवाज बहुत और शोर नहीं चाहिए। देश से जो हो वफा दिखाना, एक ही रंग अपनाने अब। राशन पानी नहीं मिलेगर, रंज न कर भूल जा सब। हम हैं, बस हम ही हैं। जिनके पास पावर है वो ये कहते हैं, हम हैं, बस हम ही हैं। हम करेंगे वही खुदाई। हम हैं, बस वही हम ही हैं। हम करेंगे वही खुदाई। जंजीरों जी, में जकड़े जाना है तुम्हारी वही भलाई। नहीं गवारा हमें ये जुल्मत, आवाज ये खामोश नहीं होंगे। नहीं गवारा हमें ये जुल्मत, आवाज ये खामोश नहीं होंगे। सवाल उठेंगे हर ओर से, हर ओर से शोर होंगे। सवाल बहुत उठेंगे खूब, हर ओर से, हर ओर बहुत खूब। से शोर होंगे। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर।
दत्त प्रसाद योग जी जुड़े हुए हैं, विभाराज पेव भी जुड़ी हुई हैं, कह रहे हैं बस यही गुजारिश थी। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां। जी पंक्ति जी। अ, अब मेरी एक ऐसी दोस्त की कहानी जो मुझे हर दिन मिलती है। मैं सुबह चलने जाती हूँ, सुबह-सुबह, जी और जी मैं चलने जाती हूँ सेहत बनाने के लिए। मेरे साथ और भी एक औरत होती है रास्ते पे, और वो कूड़ेदान से कूड़ा बीनती है। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक अगर कूड़ेदान में से जो अच्छे वाला प्लास्टिक या बॉक्स या कागज़ मिलता है, तो उसके 50 एक रुपए उसको मिल जाते हैं। तो हर सुबह वो भी चलने जाती है, हर सुबह मैं भी चलने जाती हूँ। मैं उसको मिली उसी से, उसी की ये बात है। हर सुबह मुझे वो मिलती, हर सुबह मुझे वो मिलती, जब मैं दौड़ती या हूँ चलती। हर सुबह मुझे वो मिलती, जब मैं दौड़ती हूँ या चलती। रास्ते पर से, कूड़े में से, कागज प्लास्टिक ढूंढती फिरती। हर सुबह मुझे वो मिलती, जब मैं दौड़ती हूँ या चलती। रास्ते पर से, कूड़े में से, कागज प्लास्टिक ढूंढती फिरती। मुझे वेट घटाना है, मेरी सेहत बनाने का। मुझे वेट घटाना है, मैं मन ही मन कहती। खुश होती वह जब उससे कूड़े में से बासी रोटी। मुझे वेट घटाना है, मैं मन ही मन हूँ कहती। खुश होती वह जब उसे मिलती कूड़े में से बासी रोटी। जॉगिंग शूज में ताल से चलते, जॉगिंग शूज में ताल से चलते, आईपॉड पे मैं गीतों सुनती। जॉगिंग शूज में ताल से चलते, आईपॉड पे मैं गीतों सुनती। मेरी नजर जब उस पे पड़ी तो उसके पाँव में नहीं है जूती। क्या मेरी बात है, नजर जब बहुत उस पे खूब, पड़ी तो उसके पाँव में नहीं है जूती। बहुत फिर भी सुंदर। फिर भी नाखुश ही हूँ मैं, फिर भी नाखुश ही हूँ मैं। सुबह की किरणें न मुझे लुभाती। मेरे पास तो बहुत टेंशन है सब दुनिया के, फिर भी नाखुश ही हूँ मैं। सुबह की किरणें न मुझे लुभाती। आंखों में उसकी खुशी झूमती जब दूर से वह मुझे देखती। आंखों से उसकी खुशी झूमती जब दूर से वह मुझे देखती। जय श्री कृष्ण बहन कहती, प्यार से कहती। जय श्री कृष्ण क्या बहन बात, ये गुजरात में कहा जाता है। बहुत सुंदर, जय श्री बहुत कृष्ण सुंदर। बहन जी प्यार से कहती। जी जी। मुस्कुराती फिर चल पड़ती, कूड़े में से कागज चुनती। मुस्कुराती फिर चढ़ पड़ती, कूड़े में से कागज चुनती। हर सुबह मुझे वह मिलती, जब मैं दौड़ती हूँ या चलती। रास्ते पर से, कूड़े में से, कागज प्लास्टिक ढूंढती फिरती। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है पंक्ति जी, इतने खूबसूरत भाव और सच, ऐसी सोच सबकी हो। और ये जो है दूसरों की वेदना, दूसरों की भावनाओं को समझना और उस पर रचनाएं लिखना, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी सोच। और हमारे साथ अनीता भानावत जी, स्वागत है आपका। विभाराज वेहवी जी सुंदर भाव कह रही हैं, और सभी लोग जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, और बहुत अच्छी आपकी जो है रचनाएं हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम धन्यवाद है, सबका। आप बिल्कुल। जी जी या जी जी। अ, धन्यवाद सबका। मेरी कविताएं वैसे ज़्यादा मतलब भावनाओं में, वैसे भावनाओं में नहीं है जिसको हम खूबसूरती जी या हम बिल्कुल। कुदरत की खूबसूरती कहें। ये ज़्यादातर हम्म। उन उन इश्यूज पे हैं जहाँ पर मैं गांव में उनको देखती हूँ या जिनके ऊपर काम दिल की करती हूँ। खूबसूरती के भाव को आप व्यक्त कर रही हैं, जो दिल के खूबसूरत भाव होते हैं, जो दूसरों की वेदना है, दूसरों की पीड़ा है, दूसरों के अनुभव हैं, वो आप सबसे साझा कर रही हैं, और एक सभी लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश। जी स्वागत है आपका। जी। अ, अभी की जो एक रचना है छोटी सी, लेकिन वो रचना सभी लड़कियां इस दुनिया को कह रही हैं, क्योंकि आज जहां लड़कियां पहुंची हैं या महिलाएं पहुंची हैं, वो एक बहुत ही जद्दोजहद के बाद पहुंची हैं। और दुनिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके लिए जगह बहुत सीमित करने की हर प्रयास भी किए गए। अगर हम पूरे काल पट्टी पे देखें, तो आज लड़कियां जहाँ खड़ी हैं, हमें हर हर एक उस लड़की और महिला को अभिनंदन करना चाहिए कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची हैं। अ, मेरे न चाहने पर भी
अतीत का आईना दिखलाने वाले इस वक्त को ये जो महिलाएं हैं और या लड़कियां हैं वो चैलेंज दे रही हैं इस कविता से। जी जी जी। तूने कसर न छोड़ी गम के पाठ पढ़ाने में, तूने कसर न छोड़ी गम के पाठ पढ़ाने में, हमने उसी में अपनी खुशी की नज्म ढूंढ ली। क्या वक्त बात को है। कह रही हैं, तूने बहुत कसर न खूब। छोड़ी गम के पाठ पढ़ाने में, हमने जी। उसी में अपनी खुशी की नज्म ढूंढ ली। बेशक नायाब थी तेरी रुलाने की हर कोशिश, बेशक नायाब थी तेरी रुलाने की हर कोशिश, आंसुओं की गोद में पर हंसी को हमने पनाह दी। बेशक नायाब थी तेरी रुलाने की हर कोशिश, आंसुओं की गोद में पर हंसी को हमने पनाह दी। बहुत खूब। अभी खिलना हुआ नहीं बहार मुरझा गई दिल, खिल ही रहे क्या थे बात। हम लोग, तब तक तो हम्म। मुरझाने के समय आ गया था। अभी जी। खिलना हुआ नहीं बहार मुरझा गई दिल, प्रीत के गाभने पर राख में शरण ले, क्योंकि राख में से उठ सकते हैं वापस। प्रीत के गाभने पर राख में शरण ले, खौफ के नजारे कुछ कम न थे इधर, खौफ के नजारे कुछ कम न थे इधर, जीत की राह मगर हिम्मत से थाम ले। खौफ के नजारे कुछ कम न थे इधर, जीत की राह मगर हिम्मत से थाम ले। बहुत अब खूब। वो सही में चैलेंज दे रही है। ये गौर चाहूंगी ये लास्ट वाली पंक्तियों पे। जी। हौसलों को फिर भी गर, हौसलों को फिर भी गर नापने का ख्वाब हो, ए वक्त हौसलों को फिर भी गर नापने का ख्वाब हो, खुशी हंसी प्रीत जीत फिर खेल कर देख लो। हौसलों को फिर अगर नापने का ख्वाब हो, खुशी हंसी प्रीत जीत फिर खेल कर देख लो। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। और विमला जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और वाकई में बहुत सुंदर पंक्तियां। जी। जी हाँ, पंक्ति जी। जी एक बहुत अच्छी। आप जो है जीवन के सभी रंगों को बहुत खूबसूरत तरीके से आप बयां कर रही हैं। सुकून भी आ रहा है, दुख सुख आ रहा है, दूसरों की पीड़ा भी आ रही है। बहुत खूबसूरत रचनाएं। जी। ये एक वापस महिलाओं के मुद्दों पे ऊपर थोड़ी सी संजीदा एक रचना है। जी। आपको पाश की वह कविता याद है, सबसे खतरनाक होता है। कितनी महिलाएं अपने उत्पीड़न के बारे में बोल सकती हैं। जो हमें आज दिखता है वो ग्लेशियर का वो छोटा सा ऊपरी वाला हिस्सा है जो हमें दिखता है, शायद उससे कई गुना वो नीचे है। कितनी महिलाएं अपने उत्पीड़न के बारे में आज बोल सकती हैं। हर दिन और रात कई चीखें जन्म लेती हैं और फिर सिसकियों में बंद हो जाती हैं। हर गांव, सोसाइटी, बस्ती, शहर, नगर, यहाँ तक धर्म स्थानों में भी। सच कहूं, बलात्कार से भी खतरनाक है यह सच्चाई, यह अंधेरा और यह सिसकियां। इसी के ऊपर ये रचना है। स्वागत। अ, जो बोल नहीं पाती हैं उनकी आवाज़ है। जो घटना बाहर आती है उसके लिए तो मीडिया और सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल नहीं पाती है उनकी क्या बात है। तू नहीं पर तेरी मौत बोल उठी, तू नहीं क्या पर बात। तेरी मौत बोल उठी, तेरी चीख जी। आसमान में गूंज उठी। कई दिल तड़पे, कई दिल रोए, कई रास्ते पर हिसाब मांगने आए। चर्चा कई घरों, बाजारों, दफ्तरों में, लगातार चर्चा भी है समाचारों में। आज चर्चा हो रही है। चर्चा कई घरों, बाजारों, दफ्तरों में, लगातार चर्चा भी है समाचारों में, कि अब सारे लोग आगे आ रहे हैं, महिलाओं को न्याय सुरक्षा मांग रहे हैं। कि अब सारे लोग आगे आ रहे हैं, महिलाओं को न्याय सुरक्षा मांग रहे हैं। कहीं बर्तन घिसते पोछा लगाते, हम देख रहे हैं तुझे आंखों की कोने से। कहीं बर्तन क्या घिसते बात। पोछा लगाते, हम देख रहे बहुत। हैं तुझे आंखों की कोने से। जी। सुन रहे हैं तेरी कहानी,
कहीं पर्दे किताबों की आड़ में से। सुन रहे हैं तेरी कहानी कहीं पर्दे किताबों की आड़ में से। हाँ बहन, हम भी बोलना चाहते थे। हाँ बहन, हम भी बोलना चाहते थे, एक जख्म हमारा खोलना चाहते थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी। कभी टीचर था, कभी मामा, तो कभी भाई। उत्पीड़न करने वाले घर के अंदर ही जो बच्चों के साथ होता है और कभी बोल नहीं पाते, उसी की बात है। कभी टीचर था, कभी मामा, तो कभी भाई। हम उसके नोचने से बचना चाहते थे। हाँ बहन, हम भी बोलना चाहते थे, एक जख्म हमारा खोलना चाहते थे। कभी टीचर था, कभी मामा, तो कभी भाई। हम उनके नोचने से बचना चाहते थे। सब अपने हैं, माँ बाबा बोलते, बता नहीं पाते हैं। सब अपने हैं, माँ बाबा बोलते, कौन सुनता हमें, किसको सुनाते। बंद दरवाजे में बंद रहा दर्द भी, अब तक है सर्द दिल का एहसास भी। सब अपने हैं, माँ बाबा बोलते, कौन सुनता हमें, किसको सुनाते। बंद दरवाजे में बंद रहा दर्द भी, अब तक है सर्द दिल का एहसास भी। माफ करना, पर तेरे से होगी एक शिकायत। माफ करना, पर तेरे से होगी एक शिकायत। तू तो चली गई, हम जी रहे हैं कयामत। तू तो चली गई, हम जी रहे हैं कयामत। बचपन की रंजिश अब तक धुली नहीं है। जिन बच्चों के ऊपर यौनिक उत्पीड़न होता है बचपन में, वो हमेशा उनकी जिंदगी में वो एक घाव सा रह जाता है और वो घाव कभी भरता नहीं है। उसी की बात है। माफ करना, पर तेरे से होगी एक शिकायत। तू तो कहीं चली गई, हम जी रहे हैं कयामत। बचपन की रंजिश अब तक धुली नहीं है। मुट्ठी हमारी आज भी खुली नहीं है। मुट्ठी हमारी आज भी खुली नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्ति जी। रचनाओं जब भी लिखी जाती हैं, जब भी गढ़ी जाती हैं, जब किसी के दुख दर्द को महसूस किया जाए, और वाकई में बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। अभी हमारे पास 2-3 मिनट और बाकी हैं। चाहूंगी कि आप अपनी छोटी सी कोई रचना साझा करें। मंजू श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर। सभी लोग जुड़े हुए हैं और जिनके नाम मैं पढ़ पा रही हूँ, जिनके नाम मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी पंक्ति जी। जी, अब छोटी सी एक रचना, जो मेरा आखिरी संदेश भी होगा सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई बात हो, इस कविता का शीर्षक ही है जब कोई बात हो। जब कोई बात हो और न कोई साथ हो। जब कोई बात हो और न कोई साथ हो, समय के साथ का साथ तू जोड़ लेना और फिर खड़ा होना। जब कोई बात हो और न कोई साथ हो, समय के साथ का साथ तू जोड़ लेना और फिर खड़ा होना। जब सवाल खड़े हों, जवाबों से बड़े हों। जब सवाल खड़े हों, जवाबों से बड़े हों। जब तू और तू ही आपस में लड़े हों। जब सवाल खड़े हों, जवाबों से बड़े हों। जब तू और तू ही आपस में लड़े हों। स्वयं की शक्ति को धैर्य से जोड़ लेना और फिर खड़े होना। स्वयं की शक्ति को धैर्य से जोड़ लेना और फिर खड़े होना। जब प्रवाह की दिशा से तेरी दिशा हो अलग। जब प्रवाह की दिशा से तेरी दिशा हो अलग, न मन में हो शंका, न हो तेरे पैर डगमग। जब प्रवाह की दिशा से तेरी दिशा हो अलग, न मन में हो शंका, न हो तेरे पैर डगमग। तुझसे ही हो शुरू नई दिशा का है होना। तुझसे ही हो शुरू नई दिशा का है होना। बन अटल, बन निडर और फिर खड़े होना। अटल, बन निडर और फिर खड़े होना। धन्यवाद। और यही सबके लिए संदेशा था। बहुत खूबसूरत संदेश। शेखर आजाद जी, स्वागत है आपका। और वाकई में भक्ति जी, बहुत खूबसूरत आपने जो है अपना संदेश दिया, अपनी रचनाओं के माध्यम से हर मुद्दे को आपने जो है उस पर गौर किया है और एक मैसेज दिया है। आप अपने इस पटल पर आई और इतनी खूबसूरत रचनाओं के साथ इतनी खूबसूरत आपने संदेश दिया। आपका पुनः एक बार मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।